राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह एक नई कहानी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहू जोहर से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सातों बहुएं सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया। सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहाँ सांप इसे बैठा मिलेगा और वह इसे डस लेगा। दूसरे दिन बहू छलनी लेने गई तो उसे वहाँ सांप बैठा हुआ मिला और वह उसको फुक्कार मारने लगा। तब छोटी बहू बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तुमने मुझे भाई बोल दिया, वरना मैं तुम्हें डस लेता। तब वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, तुम मुझे कैसे खा सकते हो। जब वह घर आई और जिठानियाँ बोली, अरे इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया, ये तो वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसे लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी हमारा भाई लेने नहीं आया। फिर छोटी बहू सिर नहाई, मेहंदी लगाई और सामान लेकर अपने भाई के साथ चली गई। रास्ते में उन्हें खून की नदी बहती मिली। वह बोली, मैं नदी कैसे पार कर पाऊंगी। तब भाई बोला, मेरी पूंछ पकड़ लो। जैसे ही वह जाने लगी, खून की नदी दूध की नदी में बदल गई। पीहर आते ही सबने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन सांप की माँ बाहर गई तो उसने कहा कि तुम अपने भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। लेकिन जल्दबाजी में छोटी बहू ने गर्म दूध पिला दिया, जिससे किसी का फन जल गया और किसी की पूंछ। वो सब उसे खाने के लिए दौड़े तो माँ ने कहा कि बेटा, वो तो तुम्हारी बहन है, उससे गलती हो गई, उसे मत खाओ, उसे छोड़ दो। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि माँ, अब बहन को ससुराल भेज देते हैं। तब उसकी माँ ने बहुत सारा धन देकर उसे ससुराल भेज दिया। वहाँ पर ताई और चाची बोली कि बहू, तेरा भाई तो बहुत लाड़ और चाव रखता है, तुझे 6 कोटे की चाबी तो दी, परंतु 7वें कोटे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला, 7वें कोटे की चाबी लोगी तो तुम बहुत पछताओगी। तब वह बोली, चाबी तो मैं अवश्य ही लूँगी। तब उसने चाबी लेकर 7वें कोठे को खोलकर देखा तो उसमें एक बूढ़ा अजगर बैठा था। अजगर ने उसको फुकार मारने लगा। तभी वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला, तुमने मुझे बाबा बोल दिया, नहीं तो मैं तुम्हें अभी निगल लेता। वह बोली, आप मुझे कैसे निगल सकते थे, मैं तो आपकी धर्म की बेटी हूँ और आप मेरे धर्म के पिता हो। तब उन्होंने उसे 9 करोड़ का हार दिया। वह बहुत सारा धन दौलत लेकर वापस ससुराल आ गई। तब उसकी सारी जेठानी बोली कि अपना तो पीहर भी है, भाई और बाप भी हैं, फिर भी कोई लेने नहीं आया और कोई हमें इतना धन दौलत भी नहीं देता। दूसरे दिन उसके बच्चे ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब ताई और चाचियों ने ताना मारा, अरे तेरे तो नाना मामा हैं, तुम तो उसको बोलोगे कि सोने और चांदी की अनाज की बोरी दे दो तो वो तो तुम्हें दे देंगे, तुम हमारा अनाज क्यों गिरा रहे हो। लड़के लड़की ने यह बात अपनी माँ से जाकर कही और सांप ने यह बात सुन ली। सांप अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, बहन को तो उसकी जिठानियाँ ताने मारती है, इसलिए मैं उसे सोने चांदी की अनाज की बोरी देकर आता हूँ। फिर सांप ने सोने और चांदी की अनाज की बोरी रख दी। दूसरे दिन उसके बच्चे झाड़ू को भखेर रहे थे। ताई ने फिर से ताना मारा, अरे तुम्हारे तो नाना मामा हैं, अजगर और सांप हैं, तुम उनसे कहते क्यों नहीं, वो तुमको सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर दे देंगे, हमारी झाड़ू तो मत तोड़ो। तब सांप ने फिर से बात सुन ली। सांप ने फिर से अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन को सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर देकर आऊँगा। उसकी जिठानियाँ उसे बहुत ताने मारती है और वह उसे दे आया। तब एक दिन जिठानी ने देवरानी के पास नौले का हार देखा। वह उसका हार देखकर बहुत जल और भुनने लगी। जिठानी और देवरानियों ने जाकर राजा से यह शिकायत कर दी। राजा ने साहूकार की बेटे की बहू को बुलवाया और बोला, वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने वह हार निकालकर रानी को दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार और रानी के गले में जाए तो सर्प बन जाए।
रानी के गले में जाते ही हार सर्प बन गया और वह उसे काटने ही वाला था कि रानी चिल्लाई और बोली, साहूकार की बेटे की बहू को बुलवाओ। तब राजा ने साहूकार की बेटे की बहू को बुलवा कर पूछा कि तुमने क्या जादू किया है कि तुम्हारे गले में रहता है तो ये हार, और मेरी रानी के गले में जाते ही ये सांप क्यों बन गया। तब छोटी बहू बोली कि मेरे तो पीहर नहीं था, मैंने तो सांप देवता को अपना भाई और भतीजा बनाया, उन्होंने ही यह हार मुझे दिया है। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस लौटा दिया और साथ ही एक हार और दिया। देवरानी जिठानी फिर बोली, अरे ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी। फिर वो उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए। तब एक रात पति पत्नी का झगड़ा हो गया। पति ने कहा कि तुम इतना धन कहाँ से लाती हो। पत्नी ने कहा कि मैंने तो सांप को धर्म का भाई बनाया है, वही मुझे देते हैं। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं, कहानी सुने, बायना निकालें और नाग देवता की पूजा करें। इस कहानी को जो कोई सुनता है, कहता है और हुकारा भरता है, नाग देवता उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रहते हैं। तो हे नाग देवता, जैसे आपने छोटी बहू के ऊपर कृपा करी वैसे सबके ऊपर करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। करती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।